हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जे एल झारखंड लाइव्स झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 2 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज 1 और 2 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जे एल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 1 और 2 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व रेलवे का महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? दक्षिण पूर्व रेलवे का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं अर्चना जोशी। कौन है? अर्चना जोशी हैं जिनको कि दक्षिण पूर्व रेलवे का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो अर्चना जोशी को दक्षिण पूर्व रेलवे का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। वे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस 1985 बैच की पदाधिकारी हैं और वे इससे पूर्व जो अर्चना जोशी हैं एडिशनल मेंबर टूरिज्म एंड कैटरिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड में योगदान दे रही थी। वे मनोविज्ञान में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं और वे अन्य जोन में भी सेवा दे चुकी हैं। तो दक्षिण पूर्व मध्य पूर्व रेलवे का जो महाप्रबंधक नियुक्त की गई हैं वो कौन है? अर्चना जोशी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1 अगस्त से प्रति टन कोयले की कीमत कितनी बढ़ाई गई है? 1 अगस्त से प्रति टन कोयले की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रति टन जो है यहाँ पर 60 रुपये की दर से वृद्धि की गई है। ठीक है, 1 टन में 60 रुपये की वृद्धि की गई है। अब नए जो कीमत होगी वो हम लोग यहाँ पर उसमें जो है 60 रुपया एडिशनल यहाँ पर उनको भुगतान करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारी महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1 अगस्त से कोयला के दामों में प्रति टन 60 रुपये राशि बढ़ा दी गई है। इससे संबंधित अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। कोल इंडिया बोर्ड से स्वीकृति के बाद निकासी शुल्क रूप में इसे बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, कोल इंडिया की स्वीकृति के बाद निकासी शुल्क के रूप में ये राशि जो है बढ़ोतरी की गई है और ये वृद्धि जो होगी वो कोल इंडिया के सभी जो अनुषंगी कंपनी है उसमें यह लागू होगा, प्रभावी होगा। तो प्रति टन जो कोयले की कीमत बढ़ाई गई है वो 60 रुपये बढ़ाई गई है वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम चरण में झारखंड के कितने स्कूलों का डिजिटलीकरण किया जाएगा? ठीक है, प्रथम चरण में झारखंड के कितने स्कूलों का डिजिटलीकरण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 80 जो विद्यालय हैं उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा और इसे और कह सकते हैं यहाँ पर कि इतने ही स्कूलों को, ठीक है, इतने ही स्कूलों को राज्य सरकार प्रथम चरण में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है यहाँ पर इसे बनाने जा रही है। तो इसे याद रखिएगा, डिजिटलीकरण या फिर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो बनाने का राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है वो कुल विद्यालयों की संख्या जो है वो संख्या कितनी है? 80 है, 80 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों की तर्ज पर व्यवस्था विकसित करेगी। स्कूलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति, स्वच्छ वातावरण और स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे। हर स्कूल में अलग अलग जो है लैब होंगे, लैंग्वेज लाइब्रेरी होगी, STEM होगी, लैब होगी। इसकी जो है यहाँ पर स्थापना की जानी है। तो इन सभी चीज़ों की यहाँ पर जो है वो स्कूल में स्थापना की जाएगी और डिजिटल जो है यहाँ पर जो साधन है वो मुहैया कराए जाएंगे, डिजिटलीकरण किया जाएगा। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है राज्य सरकार यहाँ पर सभी जिलों में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बनाने का निर्णय लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। पहले चरण में राज्य के सभी जिलों की प्रस्तावित 80 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया जा रहा है। इससे लगभग 2 लाख छात्रों को लाभ होगा। ठीक है, तो कुल संख्या जो है स्कूलों की वो कितनी है? 80 है। ठीक है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उसे बनाया जाएगा, घोषित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, देश का पहला आवासीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है?
निम्नलिखित में से किसके द्वारा देश का पहला आवासीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाटा के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा के द्वारा देश का पहला आवासीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो जे.आर.डी. टाटा की हाल ही में 117वीं जयंती मनाई गई है और उसी के अवसर पर टाटा स्टील ने जे.आर.डी. कॉम्प्लेक्स में भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत की है। याद रखिएगा, टाटा स्टील, सिर्फ टाटा नहीं याद रखिएगा, टाटा स्टील द्वारा यहाँ पर जो है वो भारत का पहला आवासीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत की गई है। तो जो प्रतिभाशाली एथलीटों को प्रशिक्षण, सहायता, परामर्श, आवास, बुनियादी ढांचे और यहाँ पर देख लीजिए जो उपकरण होंगे, उसके साथ साथ वैश्विक मंच पर प्रतिभा बिखारने का अवसर प्रदान करेगी यह इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो एकेडमी होगी वो। तो टाटा स्टील द्वारा देश का पहला आवासीय देख लीजिए यहाँ पर आवासीय क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत की गई है, वो जे.आर.डी. कॉम्प्लेक्स टाटा में की गई है, जमशेदपुर में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है जे.आर.डी. कॉम्प्लेक्स जो कि जमशेदपुर में स्थित है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर इसकी शुरुआत की जा रही है और ये देश में ऐसा करने वाला पहला एकेडमी बन गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किन हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी? झारखंड के किन हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो टुंडी और तोपचांची इन दोनों ही जगहों पर, ठीक है, टुंडी और तोपचांची इन दोनों ही जगहों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी, हाथियों के मूवमेंट पर नज़र रखी जाएगी। तो क्योंकि इन स्थानों पर, इन जगहों पर हाथी की संख्या जो है काफ़ी अधिक है और ये कभी भी गांव में इंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ उत्पात मचाते हैं। तो इससे बचने के लिए जो है यहाँ पर इन दो स्थानों पर ड्रोन कैमरे की मदद से यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो टुंडी और तोपचांची के हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। इस कैमरे से हाथियों के मूवमेंट पर नज़र बनाए रखने के साथ साथ झुंड के गांव में प्रवेश पर रोक लगाने के उद्देश्य से वन एवं पर्यावरण विभाग ड्रोन कैमरे से नज़र रखेगा। तो ये दो स्थान हैं, टुंडी और तोपचांची, जहां पर वन एवं पर्यावरण विभाग ड्रोन कैमरे की मदद से हाथियों पर नज़र रखेगा, हाथियों के मूवमेंट पर नज़र रखेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले में कैनरी हिल स्थित है जिसका विकास 2 करोड़ की लागत से किया जाएगा? तो हाल ही में यहाँ पर इसे विकसित पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है। तो कैनरी हिल जो है वो किस जिले में स्थित है? झारखंड के किस जिले में कैनरी हिल स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैनरी हिल जो स्थित है वो हजारीबाग जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हजारीबाग जिले में कैनरी हिल स्थित है और इसे जो है यहाँ पर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 2 करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति दी गई है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। तो वन विभाग ने हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल में कैनरी हिल और आसपास के क्षेत्रों के लिए पर्यावरण विकास योजना का खाका तैयार किया गया है। करीब 2 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। इसमें वानिकी कार्य, प्रचार प्रसार, अभियंत्रण कार्य, मिट्टी की नमी संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं के उपाय और पर्यावरण विकास के लिए सुविधा प्रदान करने वाले कार्य शामिल हैं। ठीक है, तो कैनरी हिल जो है वो किस जिले में स्थित है? झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है और विश्व स्तनपान सप्ताह जो है वो कब से कब तक आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1 से लेकर 7 अगस्त तक इसका आयोजन किया जा रहा है पूरे दुनिया में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। ये क्यों किया जाता है? इसके कुछ मुख्य कारण हैं, चलिए हम लोग वहाँ पर देख लेते हैं। तो विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आयोजन किया जाएगा। स्तनपान के प्रति जन जागरूकता लाने के मकसद से अगस्त माह के प्रथम सप्ताह को पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। स्तनपान सप्ताह के दौरान माँ के दूध के महत्व की जानकारी दी जाती है। नवजात शिशुओं के लिए माँ का दूध अमृत के समान है। माँ का
जो दूध है वो शिशुओं को कुपोषण व अतिसार जैसी बीमारियों से बचाता है। स्तनपान को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। शिशुओं को जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाने के लिए महिलाओं को इस सप्ताह दौरान विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जानकारियाँ जो है महिलाएं हैं उनको दी जाती है, जागरूक किया जाता है। स्तनपान शिशु के जन्म के पश्चात एक स्वाभाविक क्रिया है। भारत में अपने शिशुओं को स्तनपान सभी माताएं कराती हैं, परंतु पहली बार मां बनने वाली माताओं को शुरू में स्तनपान कराने हेतु सहायता की आवश्यकता होती है। तो इसी के मद्देनज़र हर वर्ष प्रत्येक वर्ष पूरे दुनिया में अगस्त का पहला सप्ताह जो है वो स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, विश्व स्तनपान सप्ताह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा के कितने किसानों को केसीसी कार्ड वितरित किए हैं? ठीक है, चाईबासा के कितने किसानों को केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण किए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3351। कितने? 3351 केसीसी कार्ड जो है वितरित किए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 29 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कुल 3351 किसानों को यह कार्ड वितरित किया है। किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित किसानों को केसीसी से आच्छादित करना है। तो जो किसान इसके अभी तक लाभ नहीं उठा पा रहे हैं उन्हें जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। और इसी क्रम में कुल 3351, ठीक है, 3351 किसानों को यहाँ पर केसीसी कार्ड उपलब्ध कराया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3300 किसानों को यहाँ पर 14,20,40,000 का केसीसी ऋण जो है यहाँ पर वितरित किया गया है। ये भी याद रखिएगा आप यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर, पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड के किस कवयित्री को प्राइड वीमेन ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा। कौन है? डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा हैं, जिनको कि प्राइड वीमेन ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, इसका आपको सही आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आज का यहाँ पर प्रश्न है, राज्य का पहला अस्पताल कौन सा है जिसे लक्ष्य सर्टिफिकेशन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है? ठीक है, राज्य का पहला अस्पताल कौन सा है जिसे लक्ष्य सर्टिफिकेशन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लीजिए, रिम्स रांची, सदर अस्पताल रांची, MGM अस्पताल जमशेदपुर, PMCH धनबाद। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और अगर आप हमारे JPSC की ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जो है वो फुल जो लेंथ टेस्ट है वो यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। यदि आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे